हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा बेसिक्स टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर 3 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमारी चौथी क्लास है। तो आज की हेडिंग लिखिए जल्दी से। आज हम प्रॉपर नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से हेडिंग लिखिए नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग होती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं हमारे सामने। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये एक से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 1 से होता है, फिर 2, 3, 4, 5 एंड चलते जाइए जहाँ तक आपको चलना है। आपको बस नाम पता होना चाहिए और इसमें ये बात खास तौर से पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर जो हमारे प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होता है। क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहली 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम। क्वेश्चन क्या आएगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए। तो अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर देगा तो पहले 10 उसके जीरो से लेके 9 तक होंगे, और जो 1 से स्टार्ट करेगा उसके 1 से लेके 10 तक होंगे। तो 1 से लेके 10 तक का सम कितना होता है, जल्दी से बताओ। 1 से 10 तक सम करना है तो 10 इंटू 11 का आधा कर देंगे हम सीधा। कितना आ गया? 55 आ गया। क्लियर? ध्यान रखना, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। आगे चलते हैं। सेकंड टाइप का नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? होल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब अगर क्वेश्चन मैं दूं कि पहले 10 होल नंबर्स का सम बताइए तो क्या आएगा? तो 0 से लेके 9 तक होगा। 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 1 से लेके 9 तक का सम हो गया, तो सम कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 का आधा यानी 40। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि होल नंबर का मतलब क्या है और नेचुरल नंबर का मतलब क्या है। ये फर्क अपने को पता होना चाहिए। लिख लीजिए फटाफट इसको। चलिए तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी टर्म होती है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। नाम से ही क्लियर होगा। देखिए, पूर्णांक हिंदी में समझ में आ रहा है, ऐसे अंक जो पूर्ण हो। तो इंटीजर देखिए क्या होता है। 0 भी इंटीजर का पार्ट है, 1, 2, 3 भी इंटीजर का पार्ट है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इन सबको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स में क्या हो गया? नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया और जीरो भी आ गया। पॉइंट वाली चीज नहीं है, ध्यान रखना। पूरे पूरे डिजिट्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में ले लो, माइनस में ले लो, जीरो ले लो, सब मिला लें तो ये क्या हो गया? हमारे इंटीजर्स हो गए। लिखते चलिए साथ के साथ। इवन नंबर। इवन नंबर की बात करते हैं, में क्या कहते हैं इनको? सम संख्या। क्या होते हैं बताइए? जो 2 की टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते जाए, ये कौन से नंबर हो गए हमारे? इवन नंबर, सम संख्या। और ऑड नंबर्स कौन से हो गए हमारे? विषम संख्या किनको बोलेंगे? जो 2 की टेबल में नहीं आ रहे, जो बच गए हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड सम, विषम, इवन, ऑड। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस यानी कि इन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? इन। फ्रैक्शन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? कोई भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में जैसे नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 1/3, 2/3, 4/5, ये सब हमारे क्या है? फ्रैक्शन।
क्लियर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है, देखिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32। क्या ये सभी फ्रैक्शन है क्या, बताइए। सभी फ्रैक्शंस है। इन सब का मतलब ही क्या है, 1/2। इसको हम फ्रैक्शन बोलें। यानी फ्रैक्शन का मतलब हो गया जो काट पीट के अपनी लोवेस्ट टर्म में आ जाता है ना, उसको हम फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं। ब्रॉड वे में कह सकते हो फ्रैक्शन है, पर इन सबका मीनिंग क्या है, इन सबका मीनिंग तो 1/2 ही हुआ ना। तो ये एक्चुअल में फ्रैक्शन हुआ, ये काट पीटने के बाद फ्रैक्शन बनता है, कहने का मतलब ये। क्लियर, अपनी लोवेस्ट टर्म में आ जाए कि हाँ भाई अब ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन नेगेटिव में हो सकते हैं, क्या -3/5 को भी मैं फ्रैक्शन बोलूंगा, बिल्कुल बोलेंगे, ये भी फ्रैक्शन है। अच्छा 4/4 यानी कि क्या बन गया, 1। क्या 1 भी फ्रैक्शन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि 1/1 है ये भी फ्रैक्शन। यानी 2 भी क्या है, फ्रैक्शन है। 3 भी क्या है, फ्रैक्शन है। -2 भी क्या है, ये भी फ्रैक्शन। यानी ये सब फ्रैक्शन हो गए। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है डेसिमल्स। डेसिमल्स को क्या कहते हैं, दशमलव। क्या होते हैं डेसिमल्स, बताइए। जो भी चीजें पॉइंट्स में होती हैं हमारी, पॉइंट्स में, जैसे मैंने लिखा 1.01, 2.05, 3.03, ये जो पॉइंट वाले हैं 0.025, ये जो पॉइंटों में आ गए, पॉइंटों में जो आ गया उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। लीजिए इनको भी। क्या हर फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और हर डेसिमल को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 0.025 है, इसको फ्रैक्शन में लिखना तो क्या लिख देंगे, ऊपर 25 और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। इसको और काट पीट के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/40। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को वापस डेसिमल में, इनका इंटर कन्वर्जन चलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से और यूनिटी यानी एक से डिवाइड होती हो। डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जो सेल्फ एंड यूनिटी, यानी खुद से और किससे भाग जाए, एक से। सिर्फ इन दो चीजों से जो भाग जाती है, ऐसी जितनी भी संख्या है उन सबको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो बताइए कोई एग्जांपल दीजिए प्राइम नंबर का मुझे। 2 2 बड़ा ही खास प्राइम नंबर है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये ओनली इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम है। 2 के अलावा आपको कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 के बाद बताइए 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे चलते रहे हम इस तरीके से, बहुत लंबे इनकी। अब बात आती है यहाँ पे, कुछ चीजें अपने को पहले से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए। अब प्राइम नंबर क्या, लोग इतना करके छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है हमें पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भैया बताओ 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, सही, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं। अब आप क्या करोगे, 1 से 50 तक सारे प्राइम नंबर लिखोगे, 2 से स्टार्ट। अच्छा एक प्राइम है या नहीं है ये बता दो, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 के लिए एक और बात याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। 2 के बाद 2 से ही प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है, एक को प्राइम मत मान लेना आप लोग। तो चलिए बताइए 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम हुए, सारे लिख के बताइए कितने हुए, काउंट करना है 1 से 50 तक। कितने, 13। चलिए एक आंसर आया 13, और कोई 15।
चलिए एक आंसर आ रहा है 15। और कोई बताओ बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए एक्चुअल आंसर क्या होगा इसका, 15 होगा। चेक कर लें एक बार। देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 3, फिर 4 नहीं है, 5, 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, फिर 13, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, फिर 19, और फिर 23, फिर 29, 31, 37, 41, 43 और 47। और कोई बचा? ठीक है चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। आंसर कितना हो गया? 15। अब क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, जब ऐसे करने लगोगे तो आप हो सकता है एक नंबर भी अगर आपने मिस कर दिया, ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे 12, 13, 14, 15 या 13, 14, 15, 16, इस तरीके के 4 ऑप्शन होंगे। वहां एक भी मिस कर दोगे तो आप गलत आंसर लगा दोगे, 100% लगा दोगे। क्लियर? तो 1 से 50 तक कितने हो गए प्राइम? 15। अब इसी क्वेश्चन को मैं टफ कर देता हूँ। बताओ 1 से 100 तक कितने प्राइम है? अब आप कहोगे सर अब तो शाम हो जाएगी निकालते निकालते। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कम से कम 2-3 मिनट चले जाएंगे आपके। तो याद रखिए 1 से 50 तक 15 होता है और 1 से 100 तक 25 होते हैं। तो 51 से 100 तक कितने हो गए? 10 हो गए। तो तीनों याद रखना। ये 2 याद रख लोगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। लिख लीजिए फटाफट। 1 से 50 15 और 1 से 100 25 प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। चलें आगे। अब प्राइम भी आपको समझ में आ गया। प्राइम नंबर के बाद में आता है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर आता है? रैशनल। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय। सही लिखा है क्या मैंने? देखिए रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकें? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और क्या नहीं होना चाहिए? क्यू जीरो नहीं हो। ऐसा कोई भी फॉर्मेट जो होगा वो सारे नंबर हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं लिख देता हूं 3/5, क्या रैशनल है? बिल्कुल है। मैं लिख देता हूं -10/7, क्या रैशनल है? फुल रैशनल। प्लस माइनस की तो कोई बात ही नहीं करी हमने। अच्छा मैं लिख देता हूं 3/2, रैशनल है? मैंने लिख दिया 4, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या 4 को भी तो हम 4/1 लिख सकते हैं ना? नीचे जीरो थोड़ी है इसके। ये भी रैशनल। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं लिख देता हूं 2.25, इसके बारे में क्या ख्याल? क्या रैशनल है? फुल रैशनल है, क्योंकि जैसे ही पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। ये P/Q बन गया। क्लियर? तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल। ऐसा कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा गया हो और Q जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात देखनी है, सब रैशनल में आ गया। क्लियर? तो जितने भी डेसिमल्स थे हमारे सामने सब रैशनल हैं, जितने भी फ्रैक्शन वाले थे सब रैशनल है, जितने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सब रैशनल में यार। क्लियर? चलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इर्रेशनल नंबर। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इर्रेशनल। इर्रेशनल किसको कहते हैं? अपरिमेय। ये ऐसे नंबर हो गए जिसको अपन P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इर्रेशनल का एग्जांपल दीजिए कोई। कितना? बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे समझिए, √2 की वैल्यू क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ खत्म हो जाती है क्या? ये आगे तक चलती रहती है नहीं? √3 की वैल्यू बताओ।
पक्का? आगे चलती रहती है, ये खत्म नहीं होती ना। √5 की वैल्यू बताओ कितना? चलती रहती है। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा वो किस कैटेगरी में आता है? इर्रेशनल। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, ये कभी खत्म नहीं होते, ये सारे के सारे क्या हमारे? इर्रेशनल। तो समझाते हैं आपको, देखिए दूसरे तरीके से। देखिए दो तरीके के डेसिमल्स होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं इसके, मैंने लिखा 4.25, ये खत्म हो गया। मैंने लिखा 3.15, मैंने लिखा 6.32, ये खत्म हो गए। मतलब पॉइंट के बाद एक फिक्स है, 2 डिजिट हो सकते हैं, 3 डिजिट हो सकते हैं, 4 डिजिट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। 2.025 ये लीजिए। जो पॉइंटों के बाद खत्म हो जा रहा है, उसके बाद और कुछ नहीं है, उनको तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं 3.14578 और ये ऐसे चलता जा रहा है कुछ ना। मैंने लिखा 1.414 और ये चलता जा रहा है। ये सारी कैटेगरी क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग। समझिए एक बार, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म। क्लियर हो गई ये बात? तो अब इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी आ जाती है। टर्मिनेटिंग के तो एक ही कैटेगरी की भाई पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। यहां दो कैटेगरी बनती है, एक होती है रिपीटिंग, एक होती है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? 1.333333 ऐसे चल रहा है, 1.666666 ऐसे चल रहा है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये जो अभी हमने लिखे हैं 1.414328763852 और ये पता नहीं क्या चल रहा है। जैसे ले लेता हूँ 1.01001001001 4 बार 01, ये भी नॉन रिपीटिंग वाली कैटेगरी। तो टर्मिनेटिंग समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए, और नॉन टर्मिनेटिंग के दोनों पार्ट समझ गए कि रिपीट कौन कर रहा है और रिपीट कौन नहीं कर रहा है। अब रैशनल और इररेशनल के एंगल से अगर हम देखें ना इस चीज को, तो ध्यान रखिए टर्मिनेटिंग वाले सारे क्या होंगे? रैशनल होंगे। टर्मिनेटिंग वाले सारे क्या होंगे? रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट कर रहा है ये वाले रैशनल होंगे। जो अपने आप को रिपीट कर पा रहे हैं वो क्या है? रैशनल है। जो रिपीट नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है? इररेशनल। ये डिफरेंशिएट आपको आना बहुत जरूरी है, ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। अगर ये चीज पता रहेगी तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि रैशनल हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रिपीटिंग वालों को मैं रैशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन नंबर्स को अपन कैसे लिखते हैं, देखो याद कीजिए 1.3333 को मैं 1.3 के ऊपर बार लगाऊंगा, और बार वाले नंबर को हमने P/Q में करना सीखा है। 1.3 का बार है तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 1 को हटा दो, 3 - 0/9 हो गया, तो ये कट पिट के क्या आ गया? 1/3। तो ये 1 के साथ प्लस हो रहा है 1/3, तो ये क्या बन गया? 4/3। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/3। अब 4/3 P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, Q 0 नहीं है, ये क्या बन गया? रैशनल बन गया। ये तीन कैटेगरीज हैं, टर्मिनेटिंग भी रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला रैशनल है, सिर्फ इररेशनल कौन है? ना तो रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो, ऐसे जो भी नंबर है वो हमारे क्या हो गए? इररेशनल हो गए। देख लीजिए, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए इसको याद रखने का तरीका, इवन नंबर का भाई कौन है? ऑड नंबर। सही है क्या? रैशनल का भाई कौन है? रैशनल। तो बताओ कंपोजिट किसका भाई है? प्राइम नंबर का। कि जो प्राइम नंबर नहीं है
उन सबको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। यानी इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो प्राइम नहीं है। कौन कौन बच गए थे? एक, फिर दो उधर चला गया, तीन उधर चला गया, चार इधर आ गया, फिर छह इधर आ गया, फिर आठ आ गया, फिर नौ आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 12 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, एंड तो बहुत सारे हैं ये। तो जो प्राइम नहीं है वो सारे के सारे क्या हो गए? हमारे कंपोजिट हो गए। बिल्कुल, वन को यहां से हटाना पड़ेगा। वन क्या है अपना? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन किसी के साथ नहीं आता भैया, अभी गड़बड़ कर देते हैं हम यहाँ पे। वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो अपना अलग चलाता है, गैंग ही अलग है इसकी। तो फोर्थ सबसे छोटा फिर कंपोजिट कौन हुआ? 4 से स्टार्ट करें। अभी जो हम बात कर रहे थे कि 1 से 50 तक कंपोजिट कितने होंगे? 35 नहीं होंगे, आंसर क्या हो जाएगा फिर उसका? 34 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक वेन डायग्राम समझते हो आप लोग? रीजनिंग में आपने वेन डायग्राम यूज किए होंगे, तो वैसे एक वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इसको। इस सबसे छोटी चीज थी हमारी नेचुरल नंबर। सबसे छोटा क्या था? नेचुरल। इसमें कुछ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। जीरो और ऐड कर दिया। होल नंबर में और क्या डालने हैं तो क्या बनेगा? इसमें माइनस वाले भी ले लें तो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन। सही बात है क्या? अब इंटीजर्स में और क्या डालें? डेसिमल अगर और डाल दें तो क्या बन जाएगा? ये रैशनल बन जाएगा। सही है क्या? अब रैशनल के साथ इर्रेशनल भी अगर जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाता है, ठीक है, रियल नंबर की बात अभी हम करेंगे। तो देखिए सबसे छोटी इकाई जो हमारी थी नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किया तो होल, नेगेटिव वाले ऐड किया तो इंटीजर, फिर इंटीजर के बाद पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाले ऐड कर लिए तो बन गया रैशनल। रैशनल के साथ इर्रेशनल भी ऐड कर दिया तो क्या बन गया? रियल नंबर। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो रियल नंबर है। ये सब रियल नंबर के सब पार्ट हो जाते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। चलिए तो रियल नंबर की हम बात कर लेते हैं। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। चलिए बचपन में हम लोग एक जोक सुनते थे, बहुत सिंपल सा था कि राम ने रावण को मारा, हनुमान ने लंका जलाई, वास्तव में हीरो कौन? बताओ। रावण? ये आउट ऑफ क्वेश्चन था। तो राम ने रावण को मारा, हनुमान ने लंका जलाई, वास्तव में हीरो था संजय दत्त। रियल नंबर की बात कर लेते हैं। रियल नंबर का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? ऐसी सारी संख्याएं जो हम लिख सकते हैं। यानी कहाँ लिख सकते हैं? नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन देखिए कभी आपने? देखिए क्या नंबर लाइन? यहाँ जीरो होता है, यहाँ वन होता है, यहाँ टू होता है, यहाँ थ्री होता है, यहाँ -1 -2 -3, ऐसे। ऐसा कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब क्या हो गई हमारी? रियल नंबर। यानी ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, वो सभी नंबर हमारे क्या होंगे? रियल होंगे। जो नंबर लाइन पे नंबर आ गया, चाहे कहीं भी आ रहा हो, पॉइंट बीच में आ रहा हो, आगे पीछे आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे आ गए वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। अब आप बोलोगे सर √2 कहाँ है इसके अंदर, बताओ। √2 रियल है? बिल्कुल रियल तो है। नंबर लाइन पे √2 कैसे लाओगे? 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। 1.414 होता है लगभग। तो एग्जैक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 1। 1 है, इतना ही 1। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 ले लो। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये जो डायगोनल बनेगा ये 1, ये 1। सही है। तो हाइपोटेन्यूज क्या बनी इसकी?
1 और 1 की रूट 2 हो गई। तो ऐसे एक वो देखा आपने, एक तो कंपास होता है जिसके अंदर एक तरफ पेंसिल होती है, एक ऐसा होता था ना जिसमें दोनों तरफ ऐसे होते थे, उसको यहाँ पे रखो ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे टिक मार दो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक रूट 2। तो रूट 2 भी हम दिखा सकते हैं, रूट 3 भी दिखा सकते हैं, रूट वाले सब आ जाएंगे, पॉइंटों वाले भी सब आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भी सब आ जाएंगे। कौन से नंबर नहीं आते? जो रियल है ही नहीं वो इस पे नहीं दिखा सकते। तो रियल का दूसरा भाई कौन हुआ बताओ? रियल का दूसरा भाई होता है इमेजिनरी नंबर। इनको क्या बोलते हैं? ये वास्तविक है तो अवास्तविक, काल्पनिक, बहुत बड़ी काल्पनिक संख्या। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया इनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअल में वो होते ही नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर का कोई मुझे थोड़ा सा बता दे, एक एग्जांपल ही बता दे। पाई, पाई इज नॉट इमेजिनरी। आयोटा जो होता है ना वो हमारा इमेजिनरी है। जैसे रूट में आयोटा ले लेते हैं हम, या माइनस का 2 है, या रूट के अंदर माइनस का 5 है, ऐसे रूट के अंदर जो माइनस में आ गए वो हम नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते। पाई को हम कैसे इमेजिनरी बताएंगे बताओ? ऐसा मैंने कब कहा? देखो, टर्मिनेटिंग हो या नहीं हो वो बात डिसाइड करता है कि वो रैशनल है या इररेशनल है। रैशनल या इररेशनल डिफाइन करता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। आइए वापस स्क्रीन पे देखिए, जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है उनको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर बोलेंगे। तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14763.8, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल बोलेंगे। इररेशनल और रैशनल मिला के है रियल नंबर। रियल नंबर में ये सब मिल गया है, लेकिन इमेजिनरी के अंदर नंबर लाइन पे हम सबको लिखा सकते। जैसे 22/7 है, 22/7 ही होता है पाई, तो 22/7 क्या आप नंबर लाइन में नहीं दिखा सकते क्या? ये नंबर लाइन है आपकी, नंबर लाइन पे आप इसको जैसे 3.14 लेना है, ये 3 हो गया, 0.1 पे आ जाओ, फिर उसको नंबर लाइन को और थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आप एग्जैक्टली वहां पे पहुंच जाओगे जहां आपको डिनोट करना है। ठीक है, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर माइनस आ रहे हैं जिनको हम आयोटा कहते हैं, ये नंबर्स हम नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है कि इरेशनल और इमेजिनरी दोनों का कंसेप्ट अलग है। रैशनल और इरेशनल मिला के हमारा रियल नंबर बन गया है। अब जो पीछे बच गया कौन? जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं सिर्फ, वो है इमेजिनरी नंबर। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हमें समझना है साइक्लिसिटी। या साइक्लिसिटी से भी पहले आपको सिखाते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं यूनिट प्लेस का क्या मतलब। देखिए, यूनिट प्लेस का मतलब है इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि कोई भी मैंने नंबर लिखा 24317, इसका इकाई अंक कौन सा है? यूनिट प्लेस कौन सा है? जो यूनिट पे सबसे इधर वाला नंबर है, ये कितना है? 7, इसको इकाई अंक कहते हैं। ये कितने पे है? दहाई, 1000, 10,000, 100,000 बोल लो, या 1 10 100 1000 10,000 ऐसे बोल सकते हैं। तो इकाई अंक मतलब हम सबसे लास्ट वाले नंबर की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए 23 इंटू 42 अगर ये कैलकुलेशन होगी तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा? तो 3 2 जा क्या बनेगा? लास्ट में 6 बनेगा। इजी है। मैंने लिखा 44 प्लस 63, इसका इकाई अंक बताइए। 7। सही है क्या? मैंने लिखा 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21, इसका इकाई अंक बताइए जल्दी से। 0। देखिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। सही बात है। मैंने लिखा 5 का फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल मतलब क्या बन गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब 5 इंटू 2 10 बन गया, तो 0 बन गया, तो एक बार तो लास्ट में क्या रहेगा? फिर 0 ही रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए 1005 का फैक्टोरियल।
इकाई अंक पक्का? मुझे बताइए 237 का फैक्टोरियल इकाई अंक पक्का? तो देखिए फैक्टोरियल के लिए एक अच्छी बात बता देता हूं कि 5 फैक्टोरियल या इससे बड़ा सबका यूनिट प्लेस क्या होगा? 0। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 1000, 10,000, 5 लाख, 50 लाख, सबका यूनिट प्लेस क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इस बात को दिमाग में फिट करना है। कैसे फिट करना है? देखिए 5 फैक्टोरियल में 5 × 4 20 बन गया, 0 बन गया। 4 फैक्टोरियल में तो 0 नहीं बनेगा, मिनिमम 0 बनने के लिए 5 और 2 चाहिए। 5 फैक्टोरियल में 5 आ गया, उससे बड़े सब फैक्टोरियल में 5 रहेगा तो 0 ही बनेगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 0 ही बन जाएगा। ठीक है, ये बात आसान है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं यूनिट प्लेस के। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिखा 11 × 22 × 33 ऐसे चलाते चलाते मैं चला गया 99 तक। इकाई अंक बताओ पक्का? ये तो आसान हो गया। मैंने लिखा 11 + 12 + 13 + 14 + 27 तक गया। अब बताना जरा इकाई अंक, जल्दी से बताइए इकाई अंक। 4 आ रहा है? और कोई? टफ भी नहीं है कुछ? 2 और कोई? चलिए इसको करना है ना, तो देखो एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ पहले। मैंने यहाँ लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 भी ले लेते हैं। इसका इकाई अंक क्या होगा? पहले इसका बता दो आप पक्का? देखो इसमें क्या होता है, 9 + 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, यानी क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा। यानी 1 से लेके 10 तक की जो गिनती है उसको ऐड करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है। तो यहाँ 11 से 20 तक की गिनती पे भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो 20 के आगे अपने को कहाँ तक जाना है? 27 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 10 तक कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 और 5 10 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, 6 और 4 10 हो गए। तो पीछे कितना बचा? 3 बचा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 है। ये चीज़ समझ में आई कैसे कैलकुलेट करना है? अब अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए इसमें, मान लो मैं बड़ा दे देता हूँ, देखो 11 + 12 + 13 + 14 प्लस ऐसे चलते चलते मैंने कहा बताओ 53 तक बताओ। तो क्या करोगे? 11 से लेके 20 तक का क्या आया? 5। 21 से लेके 30 तक का क्या आया? 5। खत्म हो गया। फिर 31 से 40 तक 5, फिर 41 से 50 तक फिर 5, वो भी खत्म हो गया। तो बचा कौन? 51, 52 और 53। इन्हीं को जोड़ना था। तो 51 का 1, 52 का 2, 53 का 3, जोड़ लो कितना आ गया? 3 2 5 और 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो इस 1 से 10 तक वाली चीज को याद रखेंगे हम कि 1 से 10 तक का अगर इकाई अंक लें तो क्या आता है? 5। तो 10-10 के टुकड़ों में तोड़ते चलो, और 2 और 20 तक अगर बात कर लें अपन तो 0 हो जाता है ऑटोमेटिक। भाई 10 तक अगर 5 बच रहा है तो 20 तक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 20 तक 0, फिर 40 तक वापस 0, और ये 10 पहले वाले रह ही गए, तो फिर सिर्फ 51, 52, 53 ही। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे फटाफट? ठीक है। तो प्लस वाले इकाई अंक आपको अच्छे से समझ में आ गए, और मल्टीप्लाई वाले भी आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। यही क्वेश्चन अगर मैं मल्टीप्लाई में दे देता, ऐसे 53 तक मल्टीप्लाई होता तो यूनिट प्लेस क्या आता? 0 है। तो मल्टीप्लाई में यूनिट प्लेस निकालना थोड़ा सा आसान रहता है, और प्लस या माइनस वाले में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे। मैंने लिखा 732 + 843, इकाई अंक बताना। सही है क्या? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूं। 843 - 732, इसका इकाई अंक बताना। बहुत बढ़िया। 732 - 843, अब इकाई अंक कितना आएगा?
पक्का? एक ही आएगा, इसमें से ये माइनस हो रहा है, 2 में से 3 जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा? आंसर हालांकि माइनस में होगा पर यूनिट प्लेस तो 9 ही रहेगा ना। हमें आंसर से क्या लेना है? प्लस में हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, हमें तो इकाई अंक की बात करें तो 9 आएगा, सीधी सी बात है। और इसकी बात करें तो 1 आएगा, और इसकी बात करें तो 5 आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसको भी लिख लीजिए अच्छे से। चलें आगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी साइक्लिसिटी की, है ना। साइक्लिसिटी का क्या मतलब है? देखिए पहले पावर से समझते हैं। मुझे बताइए 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखिए 2 की पावर 1 में 2, ये 32 ही था। 2 की पावर 1 अगर 2 है, 2 की पावर 5 है, वापस यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी पावर 1 से जब 5 हुई तब यूनिट प्लेस वापस क्या आ गया? सेम हो गया। यानी पावर में कितना ऐड हुआ? 1 से 5 गए तो कितना ऐड हुआ? 4। ऐसी पावर 2 है तो 2 में 4 जोड़ो 6, 2 की पावर 6 कितना होगा? देखिए यूनिट प्लेस सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यानी कि पावर अगर मैं +4 करता जा रहा हूं तो यूनिट प्लेस वापस से क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, अगर मैं कहता हूं 2 की पावर x अगर y है तो 2 की पावर x प्लस 4 वापस इकाई अंक क्या होगा? ये यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है वो क्या है? y है, तो यहाँ क्या आएगा? तो पावर अगर 4 ऐड कर लोगे तो वापस से वही आ जाती है 2 में। क्लियर? तो इस चीज को अपन बोलते हैं कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या कि कितनी पावर ऐड करें कि वापस यूनिट प्लेस वही आ जाता है हमारा, इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4 हो गई, कि जैसी पावर में 4 ऐड करेंगे वापस से वही यूनिट प्लेस आ जाएगा। तो जैसे 2 में 4 की साइक्लिसिटी है, ऐसे ही ध्यान रखना है अपने को। क्या ध्यान रखना है? देखिए इस चीज को अपने को याद रखना है। 2, 3, 7 और 8 इन सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। इस बात को हम अच्छे से याद रखें कि 2, 3, 7 और 8 इन सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। एक टेबल सी बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ नंबर लिख रहे हैं हम, यहाँ इनकी साइक्लिसिटी लिख रहे हैं। तो 2, 3, 7 और 8 के लिए हमने कह दिया साइक्लिसिटी कितनी है? 4। ऐसी 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, और 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी होती है 1। इस बात को अच्छे से याद रखना। मतलब समझ में आ गया आपको कि 2 की पावर कुछ भी है, पावर 4 ऐड करेंगे सेम आ जाएगा। 3 की पावर कुछ भी है, पावर 4 ऐड करेंगे सेम आ जाएगा। 7 की पावर कुछ भी है, पावर 4 ऐड करेंगे सेम। 4 और 9 में क्या चलेगा? पावर 2 ऐड करते ही सेम आ जाएगा। और 0, 1, 5, 6 में क्या चलेगा? पावर 1 ऐड करते ही वो आ जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये देखो, 6 की पावर 1 कितनी होती है? 6 की पावर 2, 6 की पावर 3। तो आप देख रहे हो 6 में पावर 1 ऐड करते ही वापस वही, 1 ऐड करते ही वही। यानी कि 6 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5। 1 की पावर कुछ भी हो 1, 0 की पावर कुछ भी हो 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 0, 1, 5, 6 को हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखो 4 और 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा 4, इधर लिखते हैं। 4 की जो पावर है वो या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। पावर हमेशा या तो प्लस इवन होगी या ऑड होगी, तीसरा तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो देखो 4 की पावर 1 क्या होती है?
अगर 4 की पावर 1 ऑड है यानी 4 ही आ रहा है, और 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 की पावर 2, यानी 4 के केस में इकाई अंक क्या बनेगा, या तो 4 बनेगा या 6 बनेगा। यानी पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 4 बनेगा, इवन है तो 6 बनेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैंने लिखा 4 की पावर 15, इकाई अंक बताना, पावर ऑड है तो 4 ही बन जाएगा। मैंने लिखा 4 की पावर 22, क्या बनेगा, 4 की पावर मैंने लिखा 25, क्या बनेगा, मैंने लिखा 4 की पावर 128, क्या बनेगा। ये समझ में आ रहा है, इवन ऑड वाला कंसेप्ट। ऐसी 9 के लिए है, जैसी 4 के लिए वैसी 9 के लिए। 9 की पावर अगर इवन है तो क्या बनेगा, 1, और 9 की पावर अगर ऑड है तो क्या बनेगा, 1। इसको याद कर लीजिए, एक 4 की पावर अगर इवन है तो 6, 4 की पावर अगर ऑड है तो 4। ये बातें और याद कर लीजिए, साथ के साथ दोनों रिलेटेबल एक दूसरे से। ऑड को याद रखना तो 9 की पावर 1 कर लो, इवन मतलब 9 की पावर 2 कर लो। 9 की पावर 2 81 होता है, 1 आ गया। ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चंस पे उतरते हैं सीधे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा 2 की पावर 34, इकाई अंक यूनिट प्लेस ही बताना सब में आप, इकाई अंक। 3 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 16 की पावर 45 की पावर 30। चलिए ये कुछ एक क्वेश्चन है 64 की पावर 30। चलिए इनका यूनिट प्लेस बताइए फटाफट, पहले जो इजी लग रहा है उसको ट्राई कीजिए, टफ वाला लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। इजी इजी वाला पहले कर लीजिए। देखिए 0156 के लिए क्या बताया था, 5 वाले में आंसर क्या आएगा 5, 6 वाले में आंसर क्या आएगा, ऐसा ही बताया था। और 4 और 9 के लिए क्या कहा था, इवन है तो 81 यानी 1, इवन है तो 4 का 16 यानी कि 6। ये तो इजी वाले क्वेश्चन थे, हो गए हमारे। टफ वाले देख लेते हैं, इनको हटा देता हूं एक बार मैं। ये टफ क्वेश्चन है, टफ को कैसे करना है समझिए, इस चीज से देखिए। 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 3 की पावर 14, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, प्रोसेस समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है 4 से। पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो दो केस बनेंगे, क्या केस बनेगा, या तो रिमाइंडर आएगा 0 या रिमाइंडर आएगा 1 या 2 या 4 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 1, 2 या 3 ही आ सकता है, या 0 आ सकता है, और तो कुछ बन नहीं सकता। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, जैसे ये ऐसा क्वेश्चन था, x की पावर y था, तो x की पावर 4 यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ x की पावर रिमाइंडर। समझने के लिए देखिए, 3 की पावर 12 है तो 12 को मैंने 4 से भाग दिया तो क्या आएगा रिमाइंडर, 12 को 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 0 आया। कौन सा केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा। तो 3 की पावर 4 यानी कि 9 इंटू 9 81, यानी कि क्या आ गया, इसको भाग दीजिए, 13 को 4 से भाग दीजिए, क्या बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा। यानी 3 की पावर रिमाइंडर यानी कि 1, कितना आ गया। इसको कीजिए, 14 को 4 से भाग दीजिए,
रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, हाँ या ना। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, चलिए 11 को 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, यानी 3 की पावर 3 यानी कि 27 यानी कि 7 हमारा। ये समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आया ना तो इस क्वेश्चन को कीजिए। चलिए फटाफट इसको खुद सॉल्व कीजिए। 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का मतलब 2 की पावर 4 यानी कि 4 इंटू 4। यहाँ रिमाइंडर 1 है तो 2 की पावर 1, यहाँ रिमाइंडर 2 है तो 2 की पावर 2, यहाँ रिमाइंडर 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि ये आंसर क्या है। इस पर प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि फटाक से ये कुछ लिखना ही नहीं पड़े आपको, सीधा देखा और सीधा आंसर मारा, ऐसी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे पीछे अभी उनको देख लेते हैं। चलिए 2 की पावर 34 है, 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4 आंसर। 3 की पावर 15 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 की पावर 3 यानी कि 27 यानी कि 7 आंसर। 7 की पावर 18 है, रिमाइंडर कितना बचा, 4 से भाग दें 18 को तो 2, यानी 7 की पावर 2 यानी कि 49 यानी कि 9 आंसर। इस तरीके के क्वेश्चनों की आपको भरमार मिलेगी। ठीक है, ये तो होगी बात हमारी क्वेश्चंस की। अब देखिए नंबर सिस्टम में अभी इतना ही है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये जो शीट है देखिए इसमें कुछ एक क्वेश्चंस हैं, लगभग कितने क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये 32 के 32 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। कल हम इस शीट से स्टार्टिंग करेंगे हमारी, ठीक है। चलिए तो ये टेलीग्राम के लिंक पे आपको मिल जाएगी शीट, पूरे के पूरे खुद से सॉल्व कीजिए, डाउनलोड सिर्फ करके मोबाइल से ही आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर कल हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।